दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का मार्गदर्शन है। इसके उपदेश हमें कर्म, आत्म संयम और मन की शांति जैसे गहरे विषयों को समझने में मदद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम गीता के ऐसे अनमोल पाठों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और उद्देश्य से भर सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस दिव्य ज्ञान को जानें और अपने जीवन में आत्मसात करें। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता, वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें। फिर आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे, तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। सभी का सम्मान करो। सफलता और असफलता प्रकृति के नियम हैं, इन्हें स्वीकृत करो। सबसे बड़ा शत्रु आपका अनियंत्रित मन है।
मन की एकाग्रता से महान कार्य किए जा सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर सच्ची आजादी मिलती है। भगवान हर जगह हैं, उनके प्रति समर्पण रखो। हर परिस्थिति में धर्म को प्राथमिकता दो। गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखो। कठिनाइयों को आत्मा को मजबूत करने का अवसर मानो। भगवान के मार्ग में पूर्ण विश्वास रखो। दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाओ। कर्म योग से आत्मा की शुद्धि होती है। जीवन में संतुलन से ही सफलता प्राप्त होती है। हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम रखो। ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अहंकार त्यागने से जीवन में स्थिरता आती है। अपने कार्य में अनुशासन बनाए रखो। भगवान का स्मरण हर कार्य को सरल बना देता है। हर कार्य में ईमानदारी और निष्ठा दिखाओ। भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करो। दूसरों की सहायता करने से आत्मिक संतोष मिलता है। भक्ति से अंतर्मन की शांति प्राप्त होती है। ईश्वर की उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। अपनी आत्मा को पहचानो, यही सच्चा ज्ञान है। दूसरों की आलोचना करने से बचो। अपना ध्यान अच्छे कर्मों पर केंद्रित करो। रिश्तों में विश्वास और सत्य को महत्व दो। जीवन में दया और करुणा का अभ्यास करो। भगवान की मर्जी को स्वीकार करना सीखो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। दूसरों की गलती पर क्षमा का भाव रखो। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो। जीवन के हर पहलू को सीखने का माध्यम मानो। हर दिन को ईश्वर का वरदान समझो। कठिनाइयों को भगवान की परीक्षा मानो। अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। सही उद्देश्य के लिए मेहनत करो। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। लोभ, मोह और क्रोध से दूरी बनाए रखो। सच्ची मित्रता से जीवन खुशहाल होता है। हर जीव में ईश्वर का अंश देखो। नकारात्मकता से बचने के लिए भक्ति का सहारा लो। खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करो। जीवन में साहस और धैर्य को अपनाओ। हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पण रखो। आत्मा को पवित्र रखने का प्रयास करो। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों से सीखो। भगवान के नाम का जाप करने से मन शांत होता है। हर कार्य में ईश्वर को समर्पित भाव से लगाओ। अपनी शक्तियों और क्षमताओं पर विश्वास रखो। दुख को आत्मा की परीक्षा मानो। दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करो। जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अपनी गलतियों से खुद को दोषी नहीं ठहराओ। हर कार्य में भगवान की कृपा देखो। जीवन के हर पल को जीने की कला सीखो। दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। अपनी सोच को स्वच्छ और ऊंचा रखो। हर इंसान के भीतर अच्छाई खोजने की कोशिश करो। सफलता से अहंकार में न डूबो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो। ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहो। भगवान की भक्ति से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। हर परिस्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखो। अपने प्रयासों में ईमानदारी रखो। सही समय पर सही निर्णय लेना सीखो। जीवन में आत्मनियंत्रण सबसे जरूरी है। हमेशा सच्चाई का साथ दो। अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान का मार्गदर्शन होता है। जीवन में आने वाले हर पल को सकारात्मक दृष्टि से देखो। आत्मज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय रखो। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह अमर है। अपने स्वधर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। इच्छाओं को त्यागने से शांति प्राप्त होती है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। मनुष्य को अपने कार्यों से डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य से भटकना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन में संतुलन ही सफलता का मूल है। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमेशा अपने कर्मों का सही परिणाम देखने की इच्छा न करो। बुरे कर्मों से दूर रहकर जीवन को सुधारो। भगवान में अटूट विश्वास रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंता मत करो। हर स्थिति को स्वीकार करना ही सच्चा योग है। जीवन में त्याग का महत्व समझो, इससे सुख मिलता है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को शांत रखो। अपने अहंकार को त्याग कर जीवन को सरल बनाओ। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वह सारा संसार जीत लेता है। नफरत और द्वेष से जीवन में शांति नहीं मिलती। सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान में है।
जीवन के हर क्षण में ईश्वर की भक्ति करो। खुद को समय समय पर आत्मावलोकन करना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही जीवन का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि भगवद गीता के ये उपदेश आपके जीवन में एक नई दिशा देंगे और आपको आत्मविश्वास और शांति का अनुभव कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए गीता के इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।